अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज के व्लॉग में जी आपके साथ मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ साथ जो है ना, मैं अपनी दिन भर की रूटीन भी शेयर करने वाली हूँ कि एक हाउस वाइफ जिसके बच्चे नहीं हैं, जिसका हस्बैंड सर पर नहीं है, वो भी कितनी मसरूफ़ होती है। वो आज की वीडियो जब आप मेरी देखेंगे, मेरा व्लॉग देखेंगे, तो आपको लग पता जाएगा। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगे, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। यहाँ जी सुबह का टाइम है, मैं बना रही हूँ नाश्ता। आज जो है ना, मुझे 2 मरतबा उठना पड़ा है। पहले मैं उठ के मम्मा को नाश्ता बना के दिया है, तो फिर सो गई थी। हालांकि मेरा काम था, मैंने कहा वीडियो जो है वो मैं एडिटिंग के लिए बैठ जाती हूँ, वो करती हूँ और साथ में जो है नाश्ता भी कर लेती हूँ। लेकिन रूम में आई हूँ तो दोबारा जो है ना सो गई थी। रात को काफ़ी टाइम में जो है ना मोबाइल पे लगी रही, वीडियो एडिट करती रही, तो फिर जो है थकी हुई थी, सो गई। तो अब मैं अगेन जब उठी हूँ तो अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। आज नाश्ते में मेरा पराठा खाने को दिल नहीं था, गर्मी ज़्यादा हो गई है और मैं अब पराठा इतना खाती भी नहीं हूँ ना। अपने लिए अक्सर औक़ात जो है वो खुश चपाती बना लेती हूँ, साथ में जो है रात का सालन वगैरह, बस वही खा लेती हूँ। और अक्सर जो है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि अब गर्मी है ना, तो इस तरह का नाश्ता ना करूँ जिसकी वजह से मेरा स्टमक जो है ना वो ज़्यादा हेवी हो जाए। लेकिन अब ऐसा है कि मैं आज बना रही थी अपने लिए एक चीज़, टोस्ट। उसके लिए जो है ना, मैंने 2 अंडे ले लिए थे, साथ में शिमला मिर्च और प्याज, और साथ में एक जो है सब्ज़ मिर्च भी काट के डाली थी, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च, नमक डाल के उसको अच्छे से पहले मिक्स कर दिया था। और उसके बाद जो है ना, मैंने इसमें चीज़ डाल दी थी। आपके पास है तो आप डाल दें, नहीं है तो बस छोड़ दें, वैसे भी बन जाएंगे। यहाँ पे मैंने ब्रेड के 3 स्लाइस ले लिए हैं और ब्रेड को बीच में से जो है ना काट के अलग कर दूँगी। जो बीच बीच वाला हिस्सा है ना, वो अलग कर देना, वो ज़ाया नहीं करना आपने। वो फिर आपको काम आ जाएगा। शाम के टाइम चाय के साथ जो है वो आप जैम लगा के खा लें या वैसे बच्चों को लगा के दे दें। यहाँ पे जो ब्रेड मैंने काटी थी उसको मैंने पैन में रखा है और हल्का सा जो है उसको ग्रीस कर दिया था। उसके बाद जो अंडे का और उसका मिक्सचर बनाया हुआ था चीज़ का, वो यहाँ पे मैंने डाल दिया और उसके बाद जो है हल्की आंच पे 2 मिनट के लिए इसको दम लगाया। फिर मैंने इसे पलट दिया और उसके ऊपर चीज़ डाल दी और उसके ऊपर दोबारा जो है ना, मेरे पास चेडर चीज़ का वो थे स्लाइस थे, वो मैंने रख दिए हैं। और इसके ऊपर अब जो है ना, वो मैं एक और ब्रेड का स्लाइस रख दूँगी। अगर आपके पास चीज़ है आप डालें, नहीं है तो आप जैसे मैंने पहले बनाया है ना खाली, आप उस तरह भी बना सकते हैं। बस मैंने इसके ऊपर दोबारा जो है ना वो चीज़ डाली है और ऊपर ओरिगेनो और साथ में जो है कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी थी और हल्की आंच पे इसको मैंने दम लगा दिया था। यहाँ पे जो है एक चीज़, टोस्ट जो है वो रेडी हो गए हैं और बड़े मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। नाश्ते में जो है ना अच्छे लगते हैं। अगर आप नाश्ता 10 से 11 तक करते हैं तो फिर आपके साथ ये जो है ना, ये वाले एक टोस्ट बहुत अच्छे लगेंगे। तो ऐसा है कि मेरी रूटीन में ना मम्मा ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरी रूटीन उनके साथ बनी हुई है ना। बाज़ लोग होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, जैसे हाउसवाइफ होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, सुबह जॉब पे जाना होता है, सब कुछ करना होता है। तो मेरा वो कुछ नहीं है, मेरा बस मामा है, बस मामा है। तो बस मैं सुबह उठती हूँ तो जैसे ही नाश्ता बना के दे दूँ ना, उनका ऐसा है वो जैसे ही सुबह उठती हैं, अपनी नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद जो है ना वो इशराक की नमाज़ तक जागती हैं, वो पढ़ती हैं, फिर 2 घंटे का आराम करती हैं। तो इसलिए फिर जो है वो मैं 9 बजे तक उनको नाश्ता बना के दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता किया और उसके बाद जो है ना, मैंने अपनी जो किचन की मसालों वाली कैबिनेट थी वो साफ़ की और उसके बाद मैं ग्रॉसरी लेके आई थी, बस वो मैं लाती और कैबिनेट में डाल देती थी। फिर मैंने इसको सेट कर दिया, सारे मसाले सब चीज़ें जो है ना सेट करके रखी, क्योंकि आगे ईद आ रही है तो फिर एक चीज़ इधर एक चीज़ उधर जो है ना वो ढूंढनी पड़ती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो कैबिनेट है ना, ये मैंने अपने किचन के पीछे 2 फुट की गैलरी थी ना, वहाँ पे बनवाई है। लास्ट टाइम हमारे घर में काम लगा हुआ था, तो मैंने कहा कि जो शीट बच जाएगी तो उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो बंदे कह रहे थे कि जी आप हमें दे दें बाजी, तो हम साथ लेके जाएंगे। तो आपके किस काम की है? तो मैंने कहा नहीं जी, हमारे किसी काम की है या नहीं, तुम यहाँ पे लेके आओ, मैं इसको जो है ना आप लोगों को बताती हूँ। फिर यहाँ पे 2 फुट की गैलरी थी, तो एक साइड पे जो है वो मैंने ग्रॉसरी कैबिनेट बना दी और दूसरी साइड जो है वो मैंने देगचों वगैरह के लिए जो है ना बड़ी सी कैबिनेट बना दिया, जहाँ पे बड़े देगचे इस तरह की चीज़ें रख देती हूँ। अब जी नाश्ता भी हो गया था, कैबिनेट भी सेट हो गई थी। अब यहाँ पे मैं आ गई थी आलू बुखारे वाले दरख्त के पास। आज जो है ना, मैंने कहा इसको जो है जितने भी पके हुए हैं ना वो उतारते हैं आलू बुखारे, और इसका जूस वगैरह और साथ में जो जैम वगैरह हम लोग बनाते हैं ना, वो काम अपना स्टार्ट कर देते हैं। ये माशाल्लाह जो दरख्त है ना, ये हमारे दूसरे घर में लगा हुआ है, तो इसके साथ फल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब ऐसा है कि रात के टाइम जो है
वो चमगादड़ वगैरह आती हैं वो भी जो है गिरा देती हैं। सुबह के टाइम जो कौवे और चिड़िया वगैरह आती हैं वो खाती हैं, तो जितने भी वो पका हुआ फल है ना वो गिरा देती हैं। तो मैंने पकड़ी टोकरी और मैंने कहा आज जो है ना वो मैं चढ़ूँगी इस दरख्त के ऊपर, कोई दाना मैंने छोड़ना नहीं है। तो मम्मा ने कहा गिर जाओगी। पहले मैंने इस दरख्त को देखा कि कहाँ पे जो है ना मैं इसकी सीढ़ी लगा सकती हूँ, कैसे लगा सकती हूँ। फिर मैंने सीढ़ी जो है वो सेट की और फिर चढ़ गई दरख्त के ऊपर। तो सारे जो है ऊपर से शॉपर में डाल के लेके आई, फिर नीचे जो है जो पास पास के थे वो मैंने टोकरी में उतार के डालती रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने इनको उतार दिया था। अब इनको धोएंगे और फ्रेश जूस इसका बना के देंगी जो आंटी हैं हमारी वहाँ पे। और बाकी जो है जैम वगैरह बनाती हैं, सब कुछ करते हैं। कुछ घर लेके जाएंगे और फ्रेश फ्रेश जो है ना इसको एंजॉय करेंगे। ऐसा है कि ये जो घर है ना इस घर में ना मम्मा की बड़ी बचपन की यादें हैं। तो हफ्ते में हम लोग जो है ना 2 मरतबा यहाँ आते हैं। यहाँ पे जो है अंकल आंटी के साथ हमारा टाइम गुजरता है और बस गपशप होती है, वो जो है हमारे लिए खाना वगैरह बनाती हैं। तो आज जो है ना मैं अपनी चीज़ें वगैरह वहाँ से साथ ले आई थी। मैंने कहा आप लोग साथ में गपशप भी करें, खाना भी बनाएं। मैंने नाश्ता किया हुआ है लेट, तो मैं अपना काम करती हूँ। अब यहाँ पे जी मैं आपके साथ एक और मज़े की बात शेयर करूँ ना। हमारे यहाँ ऐसा होता है जो हमारे सीज़न में जो फ्रूट्स आते हैं या हमारे यहाँ जो सब्ज़ी आती है ना, तो हम लोगों के यहाँ पे लोग उस चीज़ को सेव करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ अब सीज़न में आजकल जो है टमाटर बहुत ज़्यादा आया हुआ है, साथ में जो है करेले बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। तो ये ऐसा हुआ है कि हमारे घर में तो हम टोटल 2 फ़र्द हैं। अगर आप लोगों को करेले पसंद हैं और आप लोगों के यहाँ मुनासिब मिल रहे हैं, तो आप जो है वो 3-4 किलो अगर एक साथ ले आएँ, उनको निकालें, धोएँ अच्छी तरह और धोने के बाद जो है उनको आप ऐसा है कि ड्राई करें। आज जो है ना मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि यहाँ पे जो मैंने आलू बुखारे इससे पहले हम लोगों ने उतारे थे, हम लोगों के यहाँ आलू बुखारे भी हम घर में ही ड्राई करते हैं, ठीक है। ये जितने भी उतार देते हैं पके हुए, इनको हम लोग ड्राई होने के लिए धूप पे रख देते हैं। कोई भी केमिकल लगा के ड्राई नहीं करते, कोई भी माइक्रो ओवन में नहीं रखते, बस इनको हम धूप पे डाल देते हैं। नेचुरली तरीके से जो है ना हम इनको ड्राई करते हैं। और जब हम घर में मसाले बनाते हैं, जैसे बिरयानी मसाला बनाते हैं, तो उसमें जो है ना हम घर के आलू बुखारे ड्राई हुए डालते हैं, बाज़ार से नहीं लाते। और इस तरह जो है करेले अभी मैंने जो साफ़ किए हैं, करने के बाद इनको अब नमक लगा दूंगी और 1 घंटे के लिए इन्हें धूप पे रख दूंगी। इनका जो कड़वा पानी है ना वो निकल जाएगा। नमक लगा के इन्हें अच्छे से मल मल के जो है ना छोड़ देना है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके यहाँ सीज़न में ये चीज़ ज़्यादा आती है, तो आप इसको सेव करें। फ्राई करके रखने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसमें जो भी हम लोग सब्ज़ी लेके आते हैं उसमें अगर कोई ताकत वाली चीज़ है हमारे हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है ना, जब हम उसे फ्राई करते हैं तो वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, सब कुछ ज़ीरो हो जाता है। इसलिए ड्राई करना बहुत बेहतरीन है। हमारे गांव में ऐसा है कि मेरी जो अल्लाह बख्शे दादी और नानी दोनों ज़िंदा थी ना, तो तब हमारे लिए वहाँ से काफ़ी ड्राई हुई चीज़ें आती थी। सबसे मेन चीज़ उनमें टमाटर होती थी। उसके बाद वहाँ के कुछ गांव के ऐसे जो हैं साग थे जो वो ड्राई करके हमारे लिए भेजती थी। बाकी जो है अचार होता था, वो चीज़ें जो भेजती थी हमारे लिए ना, तो वो बहुत ही, मैं कहती हूँ, ज़बरदस्त होती थी, बहुत ही नेचुरल होती थी। और जब हमारे यहाँ इधर महंगाई ज़्यादा हो जाती ना, तो अक्सर मामू आते वो टमाटर और इस तरह की चीज़ें लेके, और ड्राई हुए हुए, ये नहीं कि छोटी छोटी छापरों के लिहाज से वो लोग लेके आते थे, ड्राई टमाटर लेके आते थे, चावल जो है वो देसी चावल लेके आते थे हमारे लिए। तब हम लोग छोटे थे ना, हम लोगों को इन चीज़ों की कदर कीमत ही नहीं पता थी कि भाई ये क्यों लेके आते हैं। और जब मम्मा उसी को जो है ना पेस्ट बना के जब खाने में इस्तेमाल करती थी, तो वो जो है बिल्कुल वैसा ही टेस्ट देती थी। हम जो चीज़ें जला के उस तरह कर देते हैं, फ्राई करके रख देते हैं ना, वो हमारे किसी काम की नहीं होती, क्योंकि उसमें से सारी चीज़ें जो होती हैं ना, विटामिन है, दूसरा तीसरा जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर फ़ायदा नहीं रहता उस सब्ज़ी को खाने का। तो इसलिए आप इस तरह इनको सेव किया करें। इससे ये हो जाता है कि एक तो चीज़ भी सेव हो जाती है, और जब आप अगेन जब उसको खाएंगे तो उसका टेस्ट भी बरकरार रहेगा। आज जब मैं ये सब कुछ कर रही थी ना, तो मुझे अपनी अम्मी की वो आदतें याद आ रही थी, क्योंकि बचपन में जब हम लोग थोड़े बड़े हो गए, तो जब अम्मी करें बार बार ये चीज़ें ना, तो मैं कहूँ बस ये मम्मा अपना दिल क्यों खाती हैं, इतनी चीज़ें घर में पड़ी हुई हैं, वैसे ही डाल दिया करें। लेकिन जब वो सीज़न ऑफ हो जाता है, अक्सर जब सीज़न ऑफ हो जाता है, टमाटर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं, तो मैं बोलूँ कि बस मम्मा वैसे करती हैं। लेकिन अब जब मैं जब
घरदारी मैंने संभालनी स्टार्ट की है, तो मुझे अब ये सारी चीज़ें जो है ना दिल को लगती हैं। मैं कहती हूँ वाक़ई मम्मा जो है ना वो घर को संभालने के लिए औरत को ये सब कुछ करना पड़ता है। तो पहले ज़माने में ये फ्रिज नहीं हुआ करते थे, ये कुछ नहीं हुआ करता, तो लोगों के पास ये चीज़ें जो है सेव करने का तरीका यही होता था कि वो ड्राई करते थे। तो इवन के जब हमारे मामू हमारे लिए आते थे ना, तो वो बिल्कुल फ्रेश, जब उनके यहाँ वो नाशपाती और खुबानी होती थी तो वो उसको ड्राई करके हमारे लिए लाते थे नेक्स्ट सीज़न जब भी वो आते थे। तो अब वो चीज़ें जो है ना हमें याद आती हैं। अब मैं कहती हूँ कि काश कोई जो है ना उस तरह की चीज़ें मुझे दोबारा ला के दे। और हमारे एरिया में तो एक प्याज है, उसको पहाड़ी प्याज कहा जाता है, और उसकी जो खुशबू होती है खाने में, उफ़ इतना ज़बरदस्त होता है। जो लोग मुझे मतलब बालाकोट साइड, कागान नाराम, कश्मीर, मुज़फ़्फ़राबाद साइड से देख रहे होंगे ना, तो उनको इस प्याज की बड़ी जो है ना वो ख़बर होगी। लेकिन जो लोग मतलब शहरों में रहते हैं, कराची, लाहौर, इस तरह सियालकोट, इस्लामाबाद, तो उन लोगों के नज़र में ना पहाड़ी प्याज की कोई अहमियत नहीं होगी। लेकिन जब वो वैसे सैलेड के तौर पे भी लोग खाते हैं और उसको ड्राई करके रखते हैं और उसको अपने खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो जी बातें होंगी बहुत। यहाँ पे जो है ना वो मैंने करेले ड्राई होने के लिए डाल दिए हैं। अब ये जो है ना 1-2 दिन में अच्छे से ड्राई हो जाएंगे और बस मैं इनको जो है फिर एयर टाइट कंटेनर में रख के बंद कर दूँगी। और यहाँ पे आपने देखा है कि आलू बुखारे भी जो हैं वो अच्छे खासे जो हैं वो ड्राई हो चुके हैं। जो दूसरे लेके मैं जाऊँगी घर, उनकी मैं जैम बनाऊँगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बड़ी मज़ेदार और ज़बरदस्त जो है ना वो बन के तैयार होती है। घर के जो फ्रूट्स होते हैं उनकी तो अलग ही बात होती है कि उनका जो टेस्ट होता है ना वो अलग होता है, क्योंकि बाज़ार से जो हम लोग लेके आते हैं उनके टेस्ट में और इसके टेस्ट में बड़ा फ़र्क होता है। मम्मा ने खाना वगैरह वहीं पे खा लिया था। मैंने भी जो है थोड़ा-सा बस फिर 4-1 बजे के साथ खाया और वापस हम लोग जो है ना अपने घर आए। यहाँ पे जो है मैं अभी आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, ये नान खताई की रेसिपी है और ये विदाउट ओवन हम लोग बनाएँगे। तो उसके लिए जो है ना 1 कप मैंने लिया है घी। यहाँ पे आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो है ना वो डालडा घी था, वही मैंने डाल दिया। और ये घी जो है ना आपने मेल्ट करके डालना है, ज़्यादा गर्म नहीं हो, आप इसको मेल्ट करके छोड़ दें, उसके बाद जो है ना आपने इसको डालना है। इसके बाद मैंने इसमें डाली है 1 कप चीनी और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने एक और बाउल ले लिया, उसमें मैंने डाला 1 कप मैदा, उसमें डाली है 1/4 कप जो है मैंने सूजी, 4 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने डाला है बेसन, और यहाँ पे 1 टीस्पून जो है मैंने डाली है इलायची पाउडर, और उसके बाद जो है यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने ड्राई मिल्क डाला है। ये ड्राई मिल्क जो है ना ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जो है यहाँ पे डाला है बेकिंग पाउडर। अब ये सब चीज़ें जो है वो मैंने मिक्स कर लेनी है, और उसके बाद जो है वो मैंने चीनी और जहाँ पे घी को मिक्स किया था ना उस वाले बाउल में डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपके पास घर में ओवन नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, आप कहते हैं कि भाई हमसे ये चीज़ ओवन के बगैर नहीं बन सकती, तो मैंने लास्ट टाइम आपको केक भी जो है वो पतीले में इतना ज़बरदस्त बेक करना सिखाया है कि वो आप पतीले में बेक कर सकते हैं। आज मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी। एक जो है वो तवे के ऊपर जो है आप नान खताई कैसे बना सकते हैं, दूसरा जो है आप पतीले में बनाएं। ठीक है, यहाँ पे सारे मिक्सचर को जो है ना अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया था चीनी और घी के साथ। अगर आपको लगे कि जो आपने चीनी और घी डाला है उसमें आपको मैदा कम लग रहा है, वो हाथों को चिपक रहा है ना, तो आपने थोड़ा मैदा और डाल देना है। ठीक है, अब इसको आपने 20 मिनट का रेस्ट देना है, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे पिज़्ज़ा ट्रे थी, वो मैंने ले ली है, और उसके बाद यहाँ पे 1 अंडे की जर्दी उसको अच्छे से बीट कर लेना है अब फोक की मदद के साथ, क्योंकि जो नान खताई के ऊपर येलो येलो कलर होता है ना वो ये जर्दी का होता है। अब यहाँ पे मैंने ये ट्रे ले ली है, और इस ट्रे में जो है ना अब मैं छोटे छोटे जो है ना बिस्किट के साइज़ के, नान खताई के साइज़ के जो है ना वो बना के रख दूँगी, और उसके बाद जो है इसको मैं देगचे में नहीं बेक करूँगी, इसको जो है ना वो मैं रखूँगी तवे के ऊपर। नीचे मैंने लगा देनी है बिल्कुल, स्टार्ट में जो है थोड़ी सी मीडियम फ्लेम रखूँगी, और उसके बाद जो है ना थोड़ी सी तेज़। जैसे ही ये जो ट्रे है गर्म हो जाएगी, इसके बाद मैं नीचे स्टैंड रखूँगी, और स्टैंड रखने के बाद उसके ऊपर जो है ना ये ट्रे रख दूँगी, और उसके बाद जो है ना आग जो है वो मीडियम से लो रखूँगी, ताकि जो है ना नान खताई नीचे से जले ना, और इसको हीट तवे के साथ जो है स्टैंड तक मिलती रहे और सारी जो है अच्छे से कुक हो जाए।
अब यहाँ पे जो है वो मैं अंडे की जर्दी लगा दी है, उसके बाद एक एक बादाम इसके ऊपर रख दूँगी और इसको जो है ना तवे के ऊपर बेक होने के लिए रख दूँगी 25 मिनट के लिए। और आपको अब मैं दिखा रही हूँ 25 मिनट जैसे ही हुए हैं ना तो इसकी खुशबू पूरे घर में आ रही थी। अगर देसी घी होता ना तो फिर तो और ही मज़ेदार खुशबू आनी थी। यहाँ पे माशाल्लाह ये सही परफेक्ट तैयार हो हुए हैं, आप देख सकते हैं जले नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने रखे हुए थे। ये तवे के ऊपर बने हैं और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। और यहाँ पे अब जो है ना इनका साइज़ जो है, जब मैंने छोटे छोटे लिए थे आपके सामने, अब देखें साइज़ इनका थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, तो थोड़ा सा आपने बीच में गैप रखना है। अब ये देखें कितने खस्ता माशाल्लाह ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। ये बिल्कुल आसान तरीके है। अगर आपके पास घर में ना नहीं है, बेकिंग ट्रे नहीं है जिसमें पिज़्ज़ा बेक किया जाता है, तो अब मैं आपको दूसरा हल बताती हूँ। ले लें घर में जो है ना देगचे का ढक्कन, कोई सीधा ढक्कन है या इस तरह का है, मेरे पास ढक्कन इस तरह का नहीं था। मैं सामने गई हूँ अपनी आंटी के पास, हमारी नेबर आंटी है, बिल्कुल बस ये समझे कि मामा वाला ये हिसाब है। बस गई हूँ उनके किचन में से जाके उनका पुराना सा ये ढक्कन उठा के लाई हूँ और ला के बस जो है ना वो मैंने इसके ऊपर नान खताई रखी है। और अब ये देखें इसको पतीले में रख दूँगी और 25 मिनट के बाद जो है ना, स्टार्ट में आपने थोड़ी हाई रखनी है फ्लेम, तो जैसे ही दरमियान में आपने लो कर देनी है, लास्ट में फिर थोड़ी सी हाई रखनी है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए और आपकी जो नान खताई है वो परफेक्ट बन के तैयार हो। यहाँ पे ये देखें जी पतीले में इनको कितना अच्छा कलर आया है, आप देख सकते हैं। मैंने किसी ओवन में इसको नहीं रखा और कलर कितना मज़ेदार खूबसूरत आया है। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करनी है। इसकी जो चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आपने वहाँ से नोट कर देनी है और आराम सुकून से जो है वो नान खताई बनानी है। जब भी कोई नई रेसिपी ट्राई किया करें ना, उसमें डरा ना करें। अगर ख़राब हो जाएगी तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जो है वो आप अच्छा बना लेंगी। तो इसलिए जो है ना ख़राब होने के डर से अपना काम ना छोड़ा करें, अच्छी-अच्छी चीज़ें बनानी जो है ना वो सीखा करें। तो आज का जो मेरा दिन है वो काफ़ी मसरूफ़ गुज़रा, बच्चे ना होने की वजह से भी इतना ज़्यादा मसरूफ़ है, हस्बैंड पास नहीं है फिर भी इतना मसरूफ़ है। तो अगर ये सब लोग होते तो फिर मेरा क्या हाल होता। चलें जब होगा तो फिर देखी जाएगी। आज के व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मिलूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।